नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां झूठे मुकदमों को लेकर के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उन पर अब क्रियान्वयन शुरू हो गया और यूपी के डीजीपी ने डीएमएसपी को निर्देशित कर दिया। आखिरकार क्या है पूरा का पूरा मामला, और क्या अगर आपने, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने, आपके खिलाफ किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, तो जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, आप आप कतई अब इस उसमें आ जाइए कि आपको न्याय मिलेगा, और जिसने झूठी एफआईआर दर्ज की वो अब नपेगा। आपको दिखाने जा रहे हैं इस खबर में, क्योंकि क्या दिया है डीजीपी ने आदेश, और क्या आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ हो रहा है दिखाते हैं, और कैसे आपको सीधे तौर पर आपके हर एक गांव, शहर, हर एक व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर रहा है ये फैसला, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जरूर आप लिखिएगा, और कोर्ट में पेंडिंग केसेस पर कैसे ये मामला जो है, ये जो फैसला है वो कैसे बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको याद है, अगर आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि अगर आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यह बयान योगी आदित्यनाथ का बहुत वायरल होता है, और वो उनका बयान साफ तौर पर जो लोग कायदे में नहीं रहेंगे वो फायदे में नहीं रहेंगे, वो अगले चौराहे पर उनको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार का है यूपी में झूठे एफआईआर और मुकदमों को लेकर के, जिनके डेटा मैं आपके सामने वो रिवील भी करूंगा कि आखिरकार कितने झूठे मुकदमे और आपत्तियां इस तरह से दर्ज की गई, और आज कई लोग यहां पर कहीं ना कहीं कई जगहों पर पूरा जीवन उनका बर्बाद हो गया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का ही मामला, प्रयागराज का झूठे एफआईआर के मामले में विष्णु तिवारी नाम के एक व्यक्ति, जिनको 20 साल से अधिक जेल में सजा काटना पड़ा। हमने तो एक सिर्फ वाकया एक आपके सामने रखा है, एक सिर्फ घटना रखी है। ऐसी बहुत घटनाएं हैं जो आपको आगे कतई भी ऐसी चीजें ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश पर ये बुलडोजर एक बार फिर से झूठी एफआईआर वालों के घर पर, उनके इरादों पर चल निकला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने आदेश दिया है, थानों को आदेश दिया है, डीएमएसपी को आदेश दिया है कि जितने भी झूठे पेंडिंग मतलब एफआईआर हैं उन पर तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन डेटा को निकाला जाए, उनको निकाल करके एक एक डेटा पर कार्रवाई होगी, कि उस पर कार्रवाई होगी, और यह निर्देशित कर दिया गया डीजीपी के द्वारा। जाहिर सी बात है, डीएमएसपी को, हर थानों को जब निर्देशित किया गया है तो अब क्या होगा आप जानते हैं। हम आपको सीधे तौर पर कुछ आंकड़े दिखाते हैं। पहले पहले वो आंकड़े देखिए। ये आंकड़े आपके होश उड़ाने वाले हैं कि भारत में और उत्तर प्रदेश में झूठे एफआईआर के केसेज कितने हैं। आपके सामने आ रहा है ये पहला आंकड़ा। देखिए, पहला आंकड़ा है, मैं पहले पूरे देश का ले रहा हूं। भारत में 2020 से जो आंकड़े हम एक एक प्रस्तुत करा आपको। 2020 में देखिए आपके सामने है 50 लाख केस जो हैं वो आईपीसी के तहत दायर किए गए एफआईआर, जिसमें 7% जो केस थे वो मिस्टेक या फॉल्स केस थे, यानी अनुमानित झूठे केस की संख्या 3.5 लाख। कोविड के कारण, क्योंकि 2020 का दौर जो था वो कोविड का था, उसके कारण केस कम आए। वहीं 2021 में ये 60 लाख केस कुल दर्ज हुए थे एफआईआर देश भर में, जिसमें 7 से 8% यानी 4 से 4.5 लाख केस जो हैं वो अनुमानित झूठे केस थे, इनकी संख्या। ये केस उसके बाद बढ़ने लगे। 2022 में 63 लाख केस आए, जिसमें 8 से 9% केस थे फॉल्स या मिस्टेकन थे, यानी अनुमानित जो झूठे केस की संख्या है वो 5 लाख हो गई, और स्थिर जो है वृद्धि होती रही। और 2023 में जो आंकड़ा था वो 62-63 लाख का था। 8-9% का यही है, यानी 5 लाख के आसपास झूठे अनुमानित केस थे, एनसीआरबी का लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है। बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। देखिए, 2024 का यह आंकड़ा 65 लाख अनुमान लगाया गया। 8 से 10% का फॉल्स या मिस्टेक केस है। 5 से 6 लाख अनुमानित झूठे केस हैं। ये आंध्रा
जो आंकड़े हैं वो ट्रेंड पर आधारित हैं। 2025 का मामला अगर देखें तो 65 से 70 लाख, 8 से 10% यानी 6.5 लाख के आसपास का ये आंकड़ा झूठे केसों का है, ट्रेंड पर आधारित है। आपको बता दें 2024-25 के लिए आधिकारिक पूरा एनसीआरबी डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं है, इसलिए ट्रेंड बेस ये एस्टिमेट किया गया है। तो मैंने ये दिखाया पूरे भारत का ये आंकड़ा, जहां पर देखिए इस वक्त जो केसेस के लगभग बता रहे हैं 6.5 लाख केस जो फर्जी एफआईआर यानी फेक तरीके से किसी को फंसाया गया, या कह सकते हैं कि ऐसे भी केसेस इसमें आए होंगे जो शायद किसी ने एफआईआर दर्ज कराई होगी और वो एफआईआर मतलब उस व्यक्ति को उसने साबित नहीं कर पाया होगा केस कोर्ट में कि हाँ भाई ये जो है ये गलत है या हुआ है। तो ये पूरे केसेज वो हैं। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा सबसे प्रमुख जानने लायक है कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े आखिर क्या बोलते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी, यहां पर क्या है, जहां पर यूपी के डीजीपी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से झूठे मुकदमों एफआईआर पर जो चाबुक चलाई है, उसको अब आपके सामने उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कहते हैं आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश यूपी झूठे गलत केस के 2020 से लेकर 2025 तक के। 2020 में देखिए आपके सामने 3 लाख केस कुल आईपीसी के तहत लगभग हुए थे, जिसमें 6 से 7% इसमें गलत यानी मिस्टेकन होंगे, यानी 18 से 21,000 केस जो हैं वो अनुमानित झूठे हैं। इसका भी यही है, कोविड के कारण केस कम है। 2021 में 3.3 लाख केस, 7% इसमें फॉल्स या मिस्टेकन, ये 22,000 से 24,000 अनुमानित झूठे केस हैं। ये सामान्य स्थिति है कि इस समय थी, और 3.6 लाख 2022 में 7 से 8%, यह आंकड़ा 25,000 से 28,000 तक बढ़ोतरी हुई है इसमें। और 2023 में 3.7 लाख केस दर्ज हुए, 8% इसमें फॉल्स मिस्टेकन के आसपास। 28 से 30,000 का लेटेस्ट ट्रेंड है इस वक्त का, लगभग मतलब 28 से 30,000 जो आंकड़े थे मतलब केस थे वो अनुमानित झूठे केस के। बढ़ते हैं 24-25 की तरफ। अब देखिए 2024 में आंकड़ा लगभग 4 लाख के आसपास है कुल केसों का। 8 से 9% की बात करें तो अनुमानित जो है वो 30 से 34,000 का अनुमानित झूठे केस का है। और 2025 में 4 लाख केस, 8 से 9%, यानी यह आंकड़ा जो पहुंच रहा है वो लगभग 36,000 के आसपास का अनुमान है। आपको बता दें 2024-25 को जो है वो अभी तक आधिकारिक डेटा नहीं जारी हुआ है, एक ट्रेंड पर आधारित ये डेटा है। आपको मैंने आंकड़े दिखाए, ये आंकड़े आपको साफ तौर पर दर्शाते हैं 36,000 एफआईआर एक साल में फर्जी अगर उत्तर प्रदेश में आती हैं। अब 36,000 सोचिए, 36,000 एफआईआर के पीछे कम से कम अगर हम बात करें तो एक अधिकारी तो एक एफआईआर के लिए अपॉइंट किया गया होगा, यानी 36,000 अधिकारी एक अपॉइंटमेंट किया गया होगा उस एफआईआर के लिए। और 36,000 लोग केवल अकेला अधिकारी नहीं होगा, उसके साथ टीम रही होगी। भाई कई ऐसे मामले होंगे बड़े रहे होंगे। आप सोचिए देश के रिसोर्सेज का किस तरह का नुकसान, प्रदेश के रिसोर्सेज का किस तरह से नुकसान हो रहा है। जो 36,000 ही अधिकारी माने तो एक ऐसे काम के लिए करते जो काम असली में थे, जिस पर कार्रवाई आवश्यक था, जरूरी था, लेकिन 36,000 कुछ चंद लोगों के निजी हित के लिए, झूठे लोगों को मतलब झूठे केस में लोगों को फंसाने के लिए पूरे शासन प्रशासन व्यवस्था को तार तार करते हैं। और अब ऐसे ही लोगों के ताबूत में आखिरी कील उत्तर प्रदेश में ठोक दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्टिव हुए, डीजीपी को आदेश दिया, निर्देशित किया, और निर्देशित करने के बाद डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के थानों डीएम सबको निर्देशित कर दिया, आदेश दे दिया कि अब यह कार्रवाई शुरू हो गई। और यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लगभग इस खबर को 10 दिन के आसपास का है, जहां से शुरुआत हुई है, तो 10 दिन के आसपास से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब एक एक करके बुलडोजर एक्शन भी, जाहिर सी बात है फर्जी कार्रवाई है तो बुलडोजर एक्शन भी है। अब इन सबके बीच में एक सवाल और बीच में हमारे बीच में चल रहा है। शुरुआत में मैंने विष्णु तिवारी का केस बताया था। अब सोचिए एक साल में 36,000 जो अधिकारी जांच कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम 36,000 में अगर 18,000 लोगों के ऊपर भी झूठा मुकदमा आया, 18,000 परिवार
सोचिए 18,000 परिवारों के साथ क्या हो रहा है। जो लोग झूठे एफआईआर करवा रहे हैं वो मजे से घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट का आदेश पर जो ये आदेश दिया गया, यूपी डीजीपी का ये आदेश आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि झूठी एफआईआर पर मुकदमा होना चाहिए? और हमें लगता है जैसे अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि हर थानों में इसका चस्पा दिया जाए, हर गांव में चस्पा दिया जाए, हर विधान मतलब अगर बात करें तो वहां भी चस्पा दिया जाए कि कम से कम अगर कोई झूठी एफआईआर लिखवा रहा है तो झूठी एफआईआर पर कार्रवाई होनी है। कम से कम कोई 10 बार भी सोचे अगर झूठी एफआईआर के बारे में सोच रहा है कि गलती से भी गए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, झूठी एफआईआर का मतलब यह नहीं होता कि वो एफआईआर, मान लीजिए कोई व्यक्ति एफआईआर करने गया और एफआईआर सही है लेकिन वो साबित नहीं कर पाया कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर किया गया है वो व्यक्ति गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो एफआईआर दर्ज कराने गया था उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। मान लीजिए 4 लोगों के बीच में एक व्यक्ति को पीटा गया और वो व्यक्ति पहुंच गया थाने और वो क्या किया, एफआईआर दर्ज करवाता है। कल को जिसके सामने पीटा गया था उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, उन लोगों ने चुपचाप वो करके चले गए और वो बेकार साबित नहीं कर पाया मान लीजिए कि वो जिसने एफआईआर दर्ज कराया था, तो ऐसे मामलों में कतई भी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि अगर कोई साबित नहीं कर पाया, सबूत के अभाव में कोई बरी हुआ है तो उस केस में नहीं फंसेगा वो व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि इस पूरे आदेश को ये मतलब नहीं है कि लोगों को थाने आने से रोकना, नहीं, कतई नहीं। आप थाने पर आइए, अगर आप सही हैं, आपके साथ गलत हुआ है, आप थाने पर जाइए, आप एफआईआर दर्ज कराइए। लेकिन अगर गलत आप करके एफआईआर दर्ज करा के आप फंसा रहे हो तब आपको थाने आने में जरूर डर लगना चाहिए, क्योंकि आप थाने आओगे लेकिन वापस जाओगे कहां? वापस जेल जाओगे, क्योंकि ये मामला आगे जाहिर सी बात है इस पर कार्रवाई होगी। और आप बताइए कैसा लगा ये फैसला, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको क्या लगता है ये फैसला उत्तर प्रदेश के ग्राउंड लेवल पर किस तरह से आप काम करेगा, वर्क करेगा और कितना अच्छा है, जरूर लिखिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।